कन्नौज जिले के तिरवा खास प्राथमिक विद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों और शिक्षकों ने अनोखे तरीके से शिक्षा का महत्व बताकर लोगों को जागरूक किया। जहां बच्चे नुक्कड़ नाटक के जरिए शिक्षा की अहमियत समझा रहे थे, वहीं शिक्षकों ने गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया कि बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं। बच्चों ने नाटक के माध्यम से दिखाया कि शिक्षा हर किसी के जीवन के लिए कितनी जरूरी है। वहीं शिक्षिकाओं ने गीत गाकर शिक्षा की शक्ति का संदेश दिया। मौके पर विद्यालय परिसर में रंगोली बनाकर भी शिक्षा का महत्व समझाया गया। कन्नौज जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि अगर हमें 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सरकार ने इसके लिए नवभारत साक्षर कार्यक्रम शुरू किया है ताकि हर निरक्षर व्यक्ति शिक्षित हो सके। कार्यक्रम के जरिए बच्चों और शिक्षकों ने एक स्वर में संदेश दिया कि शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की राह है। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और क्या उद्देश्य है इसका? आज 8 सितंबर 2025 को जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालयों एवं ब्लॉकों में साक्षरता से संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसमें हम आम जन को रैलियों, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से ये जागरूक कर रहे हैं कि सभी लोग साक्षर बने और हमारा जो विजन है उत्तर प्रदेश का 2047 का, उसको साकार करें। शिक्षा कितनी जरूरी है? हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, 100% जरूरी है। बिना शिक्षा के इंसान कुछ भी नहीं है। तो सरकार की किस तरह की योजना है? ये सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से 15 वर्ष से ऊपर के जो भी असाक्षर हैं, हम उनको चिन्हित करते हैं और उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उल्लास ऐप है हमारा, तो उसके माध्यम से हम वॉलंटियरों के द्वारा असाक्षरों को चिन्हित करके उनको शिक्षित करते हैं, उनकी परीक्षाएं कराते हैं और उसका परिणाम उनको भी देते हैं। तो किस तरह का कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है? आज का ये कार्यक्रम नव भारत साक्षरता मिशन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आज तिरवा खास के प्राथमिक विद्यालय पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो हमारे भाई बहन जो 15 साल की उम्र के ऊपर हो गए हैं और जिन्होंने किसी कारणवश किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई है, उनके लिए अवसर है कि उनको साक्षर किया जाए, जिससे कि वो अपने जीवन में जो जरूरत की जितने उनकी आवश्यक चीजें हैं, अपनी किसी बात को कहना है कहीं पर, उसको रख पाए। और इसके लिए इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि उनको प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए और इस मिशन के साथ जोड़ करके उनको साक्षर बनाया जाए। सुनो बच्चे बोले, सुनो पंडाल में आए हुए सभी महान भाव, सुनो आपके सामने शुरू होने जा रहा है पपेट शो। शिक्षा से है उजियारा। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर हमारी पपेट टीम आपके लिए लाई है कार्यक्रम शिक्षा से उजियारा। तो आइए चलते हैं एक प्यारे से गांव मधुपुर में, जहाँ है बरगद की छांव,
नदी का किनारा और जहाँ रहता है एक भोला दूधिया, मगर आज भोला कुछ परेशान है। देखिए भोला क्यों परेशान है, जानते हैं भोला की परेशानी का कारण। आइए चलते हैं। महीना पूरा हो गया, लाला का अलग पैसा देता है, तू तगादा करता है और मुंडा की फीस अलग दिया था। अब का होई, कैसे होई? पैसा तो अपन हाथ में है, मगर पर्चा जुड़ जाए और पैसा मिल जाए, मगर कौन जोड़े हमारे पर्चा? अब चलो सकते लोग की भैया के पास, वही जोड़े हैं अपन हिसाब। हाँ तो चलो। भोला चला लेकर आज देखते हैं भोला त्रिलोकी भैया से कैसे हिसाब करवाता है। भोला बहुत परेशान है। आइए चलते हैं त्रिलोकी भैया के पास। त्रिलोकी भैया राम राम। त्रिलोकी भैया राम राम। अरे त्रिलोकी भैया तनिक हमारे पर्चवा जोड़ देवा। पर्चवा हम ना जोड़ दोगे पर्चा का। अरे तनिक भैया जोड़ देवा, हम ना जोड़ दोगे। कब चिट्ठी कब पाती कैलकुलेटर समझे का, हम ना जोड़ दोगे। अरे भैया ऐसा ना करा, ना 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 जोड़ दोगे, काहे नहीं पढ़े लिखे। भैया जोड़ देवा, पैसा की जरूरत है, डॉक्टर ने उनको पर्चा देके पैसा ले लेते, एक जोड़ देवा ना। तो भोला हुआ निराश, भोला है परेशान भैया है आफत में जान। अरे भोला है परेशान भैया है आफत में जान। मुन्ना से थी आशा मगर मिली निराशा। मुन्ना से तो देखा भोला कितना परेशान है। अपनी परेशानी का हल उसे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भोला साक्षर नहीं है। यदि आज भोला साक्षर होता तो वो अपना हिसाब खुद ही जोड़ लेता। अब देखिए भोला कैसे अपनी परेशानी का हल ढूंढता है। अब कौन जोड़े साहब? तो लोकी भैया मना कर रही, मुन्ना जोड़ देगा। अरे उसे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। हाँ हमारा मुन्ना जोड़ेगा ही साहब। मुन्ना बिटवा, ओ मुन्ना बिटवा, जी डैडी जी, मुन्ना बिटवा लेगा। मुन्ना बिटवा, ओह डैडी मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। अरे बिटवा जोड़ देवा है, तनिक हमारे पर्चवा, पैसा की जरूरत है, पर्चा जुड़ जाए तो डॉक्टर ने हमसे पैसा ले ले। ओह डैडी मेरे खेलने का टाइम हो गया, मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। अरे बिटवा जोड़ देवा। अच्छा डैडी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए भोला ने अपनी परेशानी का हल मुन्ना से ढूंढा। क्या मुन्ना इसकी परेशानी का हल ढूंढ पाएगा? देर लगते हुए देख भोला ने फिर से लगाई आग और मुन्ना को फिर से आवाज। डैडी ये तो बहुत बड़ा हिसाब है, मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। नहीं डैडी मुझसे नहीं जोड़ने वाला। मुन्ना से थी आशा मगर मिली निराशा। अरे भैया मुन्ना से थी आशा मगर मिली निराशा। अब देखिए भोला निराश होकर कितना उदास है। क्यों? क्योंकि वो अपना हिस्सा खुद नहीं जोड़ पा रहा है। अब लेकिन तभी धीरे से नाचती कूदती आती है उसकी प्यारी सी बेटी, प्यारी मैं जोड़ दूंगा।
तू का जोड़ेगी साहब क्या पौमा को क्या लगा मगर डैडी मैं कोशिश तो कर सकती हूँ अब देखा सबसे नहीं बिटिया कैसे चेक कराता है हम तो एक बार लोगों को तो नहीं कहते मगर डैडी एक बार मैं कोशिश करूंगी अच्छा बिटिया तू ले वापस क्या जोड़ा बहुत चेक करा तो देखिए प्यारी को भोला ने कभी स्कूल नहीं भेजा लेकिन फिर भी प्यारी ने की कोशिश और भोला के लिए जगाई तो क्या भोला की आस पूरी हुई देखती है भोला की आस दादी अब छूट गया अरे बिटिया हो गया ऐसा कैसा हुआ अरे पिताजी देख साहब क्या है दो चार ऐसे ही कैसे क्या करने में कहा था महीना गया फिर काम बन गया काम हुई गया